Good morning, all of you. My name is Nitin Sharma. I am present my presentation to you. So my topic is how cryptography secure online transactions और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं डेमोस्ट्रेट इनक्रिप्शन इन यूपीआई पेमेंट्स और सबचैट्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग. So next is introduction of cryptography. Cryptography is the process of converting readable information, plain text, into an unreadable form, ciphertext, so that only authorized people can understand it. क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करती है रीडेबल इंफॉर्मेशन को, या हम कह सकते हैं प्लेन टेक्स्ट को, अनरीडेबल फॉर्म में, साइबर टेक्स्ट में, जिसे एक ऑथराइज्ड पीपल ही समझ सके, एक सही पर्सन ही समझ सके. इट प्ले अ वाइटल रोल इन सिक्योरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सच एज यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मैसेजिंग एप्स. क्रिप्टोग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, जिससे कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर रहे, जैसे कि सच एज यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग्स एंड मैसेजिंग एप्स के लिए, और भी कई सारी चीज़ों के लिए क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है. Whenever we make an online payment or send a message, cryptography work behind the scene to keep our data safe from hacker. जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर मैसेज सेंड करते हैं, तो क्रिप्टोग्राफी उसमें बिहाइंड द सीन, जैसे हम बोल सकते हैं, एक पर्दे के पीछे वर्क करती है, जो कि हमारे डेटा को सेफ रखती है हैकर्स से. वाई सिक्योरिटी इज नीडेड. सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, सुरक्षा क्यों जरूरी है? एवरी सेकेंड मिलियन ऑफ यूजर्स शेयर सेंसिटिव डेटा, पासवर्ड, यूपीआई पिन्स, कार्ड इंफॉर्मेशन. हर एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ यूजर अपने पर्सनल डेटा को शेयर करते हैं, पासवर्ड्स जैसे कि यूपीआई पिन्स, कार्ड इंफॉर्मेशन. विदाउट प्रोटेक्शन हैकर्स कुड इंटरसेप्ट दिस डेटा. बिना प्रोटेक्शन के हैकर्स इसमें एंट्री कर सकते हैं. क्रिप्टोग्राफी इंश्योर प्राइवेसी, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. क्रिप्टोग्राफी यह बताती है कि डेटा सेफ रहे, जानकारी देती है इस चीज़ की हमें. इसके मेन गोल्स हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन. इसको हम CIA ट्रेड्स भी बोलते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी का वर्क होता है ओनली द रिसीवर कैन रीड इट. जिसने डेटा रिसीव किया है वही इसे रीड कर सके, एक सही व्यक्ति इसे रीड कर सके. इंटीग्रिटी, डेटा इज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर. डेटा जो है बीच में बदल ना जाए, इंटीग्रिटी यह चीज बताती है. ऑथेंटिकेशन, कंफर्म सेंडर रिसीवर आइडेंटिटी. वो कंफर्म करता है. ऑथेंटिकेशन जो है एक सही व्यक्ति की पहचान बताता है. नॉन रेपुटेशन, सेंडर कैन नॉट डिनाई द ट्रांजेक्शन. सेंडर मना नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन के समय पर. तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. क्रिप्टोग्राफी का हमने एक एग्जाम्पल लिया है यूपीआई पेमेंट इनक्रिप्शन का. व्हेन यू यूज ऐप लाइक फोन पे, पेटीएम और गूगल पे, जैसे कि आजकल हम यूज करते हैं फोन पे का, पेटीएम का और गूगल पे का. उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए? यू एंटर योर यूपीआई पिन. सबसे पहले हम अपना यूपीआई पिन डालते हैं उसके अंदर. द ऐप एनक्रिप्ट इट यूजिंग AES और RSA एल्गोरिथम. जो ऐप है एनक्रिप्ट होता है AES और RSA एल्गोरिथम के द्वारा. डेटा इज सेंड टू योर बैंक यूजिंग अ सिक्योर TLS कनेक्शन HTTPS. जो डेटा जो है बैंक के पास जाता है एक सिक्योर फॉर्म में TLS कनेक्शन के द्वारा. TLS कनेक्शन जो कि HTTPS जो होता है सिक्योर कनेक्शन होता है. बैंक डिक्रिप्ट द डेटा यूजिंग इट प्राइवेट की एंड कंफर्म पेमेंट. बैंक जो है पहले डेटा को डिक्रिप्ट करता है, एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करता है प्राइवेट की के द्वारा, जब जाके हमारी जो पेमेंट है उसको कंफर्म करता है. रिजल्ट,
देखते हैं अब। इवन इफ समवन ट्राइज टू हैक द नेटवर्क दे सी ओनली एन्क्रिप्ट डेटा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समवन ट्राई, जो एन्क्रिप्ट डेटा होता है उसे बीच में कोई पढ़ ना सके, इसलिए ऐसा होता है। रिजल्ट में हम ये बता सकते हैं। UPI app use strong encryption so that our PIN or banking data is exposed even for a millisecond। इसका मतलब ये है कि जो यूपीआई एप्स जो होते हैं, बैंक जो है वो सबसे पहले डेटा को डायरेक्ट मतलब डिक्रिप्ट फॉर्म में नहीं भेजता है, उसे एन्क्रिप्ट फॉर्म में ही भेजता है, जिससे कि बीच में कोई भी उसे पढ़ ना सके, रीड ना कर सके। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट्सएप चैट एन्क्रिप्शन। इसके अंदर व्हाट्सएप ऐप यूजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। जो व्हाट्सएप का ऐप होता है वो यूज करता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को। ईच यूजर हैज अ पब्लिक एंड प्राइवेट की। हर यूजर की एक पब्लिक और एक प्राइवेट की होती है। योर मैसेज इन encrypted with the receiver public key and only their private key can decrypt it। जो मैसेज होता है वो एनक्रिप्ट होता है पब्लिक की, रिसीवर की पब्लिक की के द्वारा, ऐसे ही डिक्रिप्ट होता है प्राइवेट की के द्वारा। इवन व्हाट्सएप सर्वर कैन नॉट रीड योर मैसेज। यहाँ तक कि व्हाट्सएप खुद अपने मैसेज रीड नहीं कर पाता है। एल्गोरिथम जो यूज्ड होती है इसके अंदर वो होती है सिंगल प्रोटोकॉल AES प्लस कर्व 25519 प्लस HMAC SHA 256। End-to-end encryption ensure that our chat remain private, not even WhatsApp can read them। यहाँ तक कि जो हमारी व्हाट्सएप चैट जो होती है एन्क्रिप्शन से प्राइवेट रहती है, यहाँ तक कि उसे व्हाट्सएप भी रीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी। हमारा अगला एग्जांपल है बैंकिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड। ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट यूज, इनका यूज कैसे होता है। SSL TLS सर्टिफिकेट्स फॉर सिक्योर HTTPS कनेक्शन। ये सिक्योर करते हैं HTTP कनेक्शंस को। AES 256 बिट इनक्रिप्शन क्या करता है, टू प्रोटेक्ट ट्रांजैक्शन डेटा, ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांजैक्शन डेटा को। डिजिटल सिग्नेचर का क्या वर्क है, टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ बोथ यूजर एंड बैंक, ये वेरीफाई करता है सही पर्सन की पहचान को और बैंक्स की को। योर ब्राउजर एंड बैंक सर्वर एक्सचेंज public key, create an encrypted channel and then all your data travel safely। जो ब्राउजर और बैंक सर्वर हैं वो एक्सचेंज करते हैं पब्लिक की को और क्रिएट करते हैं एनक्रिप्टेड चैनल, एनक्रिप्टेड डेटा को, एंड देन जो आपका डेटा होता है वो सेफली ट्रेवल कर सकता है। तो नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, पिन OTP मैसेज, प्रोटेक्ट करता है पर्सनल डेटा को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पिन्स को, OTP को, कार्ड इंफॉर्मेशन को, मैसेज को। प्रिवेंट फ्रॉड हैकिंग एंड फिशिंग, बचाता है फ्रॉड होने से, हैकिंग होने से और फिशिंग होने से। बिल्ड यूजर ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम, ये जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट जो बनता है सिस्टम्स के ऊपर, उनको बढ़ाता है। इनेबल सेफ डिजिटल पेमेंट एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल पेमेंट्स को और कम्युनिकेशन को सेव करता है, बचाता है। यही इसके बेनिफिट्स हैं और भी बेनिफिट्स हैं। थैंक यू।